किसी को? नो सर। ओके ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था, आपको ये चीज याद रखनी, पी ए पी अपॉन एच एच ए, ये आपको याद करना कंपलसरी है। बिना इसके याद किए आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये साइन है, ये आपका कॉस है, ये आपका टेन है, बराबर है। ये आपको ध्यान रखना है। इस चीज से बिना ध्यान किए हुए हम कोई क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए आपको कॉस बी की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी है, √3/2। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, एक राइट एंगल को कंस्ट्रक्ट करें, ठीक है। एंगल बी हम कहाँ पे लेंगे ये आपको खुद से सोचना है। आप, मैंने क्या बोला, अगर कोई दिक्कत ना हो तो आप कोशिश करो कि यहाँ पे लेने का। अब कॉस बी पे अगर आप जाते हो तो कॉस बी क्या होता है बेटा, A/H होता है। तो ए क्या है अपना, ए हम बोलते थे 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, जहां पे एंगल बन रहा है वहां पे खड़े हो जाओ। खड़े होने के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। और ये जो साइड होगी इसको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एडजेसेंट पे गए तो वो हो गया √3, और ये वैल्यू आपकी हो गई 2, ठीक है। तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बोला, तीसरी साइड आपको निकालनी पड़ेगी। और ये भी बोला था कि अगर ये रेशियो है तो एक वैल्यू के ले लो, क्योंकि स्कूल वाले दिक्कत करते हैं। तो ट्राइंगल ऑफ ए सी बी, ठीक है। तो पैथागोरस थ्योरम, AC² प्लस BC² बराबर है। यहां पे गए, AB की वैल्यू क्या है 2K, AC मुझे बोला गया √3 का होल स्क्वायर, और BC हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करता हूं, ये हो जाएगा 4K, ये हो जाएगा 3K², BC² बराबर है। तो आप एक तरफ लेके आ जाओ बेटा, और आपको क्या मिलेगा, BC², मतलब K² इज इक्वल टू BC², क्योंकि ये आपका आ गया। अब BC की वैल्यू अगर देखा जाए बेटा तो अंडर रूट के अंदर K² आएगा, और ये वैल्यू आपकी प्लस माइनस होगी। बट हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं रेशियो। तो ये जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव वैल्यू हम लेंगे, बराबर है। तो ठीक है, BC भी सर मिल गया अपने को। हाँ बोलो। सर BC पहले से ही √3 है ना? तो अपने को निकालना क्या है फिर बेटा, AC ओके मैंने फाइंड गलती करना की है था। यहाँ पे, एसी AC फाइंड गलती करना कर है। ली। हाँ कोई बात नहीं, अच्छी यस। बात है, BC आपने ध्यान दिया। और यहाँ पे गए तो AC अपने पास ऑलरेडी पहले से नहीं दिया हुआ है, उसको हमें निकालना है। और BC अपने को दे रखा है, ओके। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे अपने को AC निकाल देंगे, ठीक है। तो फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, हाँ, बट आपका जो साइड है वो AC हो जाएगी, और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है अभी बेटा, ओके। अब ये आपकी वैल्यू K मिल गई। अब आपको निकालना क्या है, सबसे पहले आपको निकालना है साइन ऑफ B। तो साइन ऑफ B क्या होता है, P/H। P क्या है बेटा, तो हम बोलेंगे AC। H क्या है आपका, AB। तो ये AC की वैल्यू कितनी है, K। AB की वैल्यू कितनी है, 2K। K से K कैंसिल, कितना आ गया, 1/2। फिर नेक्स्ट आता है बेटा आपका कॉस बी, तो अपने पास है ही है, टेन बी निकालना है। टेन बी क्या होता है बेटा, A/H। ए कितना है, तो हम बोलेंगे ये पार्ट, तो √3K/2K, चेक करते रहना, √3/2। फिर बेटा आता है कॉट। कॉट मैंने बोला, अब मैं नहीं लिख रहा हूँ, कॉट हमें उल्टा करना है। किसका उल्टा करना है, 10 का उल्टा करना है। क्या हो गया, 2K/√3K, K से K कैंसिल, 2/√3, ओके। 10 हो गया, कॉट हो गया। फिर आता है बेटा सेक बी। सेक बी क्या होगा, कॉस का उल्टा, ये मैंने आपको बता रखा है। तो H/A, H/A का मतलब क्या हुआ, 2K/√3K। क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं क्या, जरा चेक करना। 10 और कॉट की वैल्यू चेक करना, जरा कुछ गड़बड़ हुआ है। 10B की बात करोगे तो दिस अपॉन दिस, हाँ यहाँ पे गड़बड़ है बेटा। ए P/A की जगह मैंने A/H लिख दिया, सॉरी। ये वैल्यू भी आपकी क्या होगी, P/, तो P मेरे पास कितना है बेटा, K। और A कितना है मेरे पास, √3K। K से K कैंसिल हो गया, 1/√3। प्लीज एक बार जरूर देखा करो, ये आपका √3K/K, K से K कैंसिल हो गया, √3 आया, ठीक है। फिर हम पहुंचे किसके पास, सेक बी। सेक बी क्या होता है, कॉस का उल्टा। तो कॉस का उल्टा अगर देखोगे तो P/, अगर हम देखें तो नॉर्मली देखो यहाँ पे आप जाके देखो A/H है, तो
तो इसको क्या लिखोगे आप, h/a, और वैल्यू क्या है आपकी 2k/√3k। चेक करते रहना। फिर नेक्स्ट क्या है बेटा आपका, सेक हो गया। लास्ट Cosec. आपका आता है कॉसेक। कॉसेक क्या होगा बेटा, साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा कर दिया। ध्यान देते रहना, कोई मिस्टेक हो उसको सही करना। 2, क्या ऐसा कुछ आया सबका, चेक करके देखते रहो बेटा। इसमें कोई दिक्कत है या कोई डाउट है तो बोलो। अच्छे से चेक करो, अच्छे से एकदम चेक करो, कोई रेशियो गड़बड़ तो नहीं है, चेक करो अच्छे से बेटा। हो गया बेटा, कुछ डाउट? नो सर। ओके No, sir. ठीक है बेटा, चलिए एक तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसी में थोड़ी सी वैरायटी को चेंज करते हैं क्वेश्चंस को। प्लीज आप क्वेश्चंस को देखना, अगर कोई डाउट हो, कोई मिस्टेक हो, उसको सही करना। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, जो कंडीशन है आपकी वो एकदम फिक्स है, उसमें आपका चेंजेस नहीं होगा। जो आपको सिखाया गया सेम का सेम वही सारी चीजें। चलिए एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन के हिसाब से मैं करता हूं। मान लीजिए आपको एक वैल्यू दे रखी है 1/7 दे रखा है, ठीक है। आपसे बोलता है फाइंड साइन, या ऐसे कर लेते हैं cos A tan A, ठीक है, एंड cos C और tan C। जरा ध्यान देना इस चीज को, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रूट में आएगा तो अपने को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट आप इस क्वेश्चन में अगर जाके देखो तो यहां पे क्या चेंजेस है। पहले आपको एंगल ए की वैल्यू पूछ रहा है, उसके बाद आपसे सी पूछ रहा है। तो ये ध्यान देना कि एंगल आपको 2 पूछ रहा है एक क्वेश्चन में, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना अपने को सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखना है। आई होप कि आपने याद कर लिया होगा, ये मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे गया बेटा साइन। अब सबसे पहले अगर हम साइन के पास जाते हैं तो 1/7 ये हो गया p/h बराबर। तो p, अगर मैं ये राइट एंगल बनाऊं तो आप ये पहले देखो कि कौन कौन से एंगल अपने को निकालने हैं। अपने को a निकालना है, अपने को c निकालना है। इसका मतलब a और c को छोड़ के इसके अलावा जो एंगल बचा वो राइट एंगल होगा। तो हमें b की बात नहीं करनी पूरे क्वेश्चन में, तो b को राइट एंगल कर लिया। a यहाँ पे रखा, c यहाँ पे रखा, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पे एंगल a दे रखा है, तो इसके हिसाब से पहले हम चेक कर लेते हैं। इसके हिसाब से पहले हम चेक करते हैं। तो आपसे क्या पूछ रहा है, अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो ये क्या हो गया 1k, और ये क्या होगा आपका 7k हो गया। सबसे पहले आप AB की वैल्यू निकालो सब लोग। पाइथागोरस थ्योरम डाल के आप AB की वैल्यू को फाइंड आउट करो। AB की वैल्यू को फाइंड आउट करो बेटा। AB की अगर हम बात करें तो ट्राइंगल ऑफ ABC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, चलेगा। अब AC की वैल्यू है क्या अपने पास, पहले ये चेक करो AC की वैल्यू है क्या अपने पास। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है, नेगेटिव वैल्यू तो नहीं आ रही। मैंने क्वेश्चन जानबूझ के दिया, ध्यान रखना, कहीं नेगेटिव वैल्यू तो नहीं आ रही है। No, sir. नो, ओके। तो देखिए ये हो गया आपका 7k। AB की वैल्यू अपने को नहीं पता है, निकालना है। BC 1k का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 49k स्क्वायर AB स्क्वायर k स्क्वायर। तो 49k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 48k स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अब AB की वैल्यू अपने को चाहिए,
तो ए बी के हिसाब से अगर देखेंगे तो इसके अंदर आपका रूट 48 के स्क्वायर आएगा। 48 को ब्रेक कर सकते हैं क्या? क्या इसका रूट निकला आपका? देखिए 2 लिखा, अगर हम नॉर्मली देखें तो इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 24 के इंटू के, 24 को और कुछ लिख सकते हो क्या आप? तो 4√3। 4√3 किसी का निकला है? ठीक है, देख लो बेटा, थोड़ा और कर इसमें देता हूँ। 4√3 निकला है। निकला है 4√3 Yes, sir. के, चलेगा। ये वैल्यू आप निकाल सकते हो, ये वैल्यू आपकी आ गई 4√3 के। अब देखो, सबसे पहले अपने से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एंगल ए वाला पूछ रहा है, तो एंगल ए की बात कर लो पहले। एंगल ए से यहां से देखना है, इसका मतलब कोई चेंजेस नहीं है। यहां से गए, सामने वाला चेक किया, वो अपना क्या है, परपेंडिकुलर है या फिर अपोजिट बोल सकते हो, ये एडजेसेंट साइड है और ये हाइपोटेनस है। तो सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहा है? कॉस ए। तो कॉस ए का मतलब हुआ ए बाई एच। ए कितना है बेटा? ए बी। एच कितना है? ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है? 4√3 के अपॉन ए सी। ए सी मेरे पास कितना है? 7। तो 4√3/7, ये पहला आंसर आया। फिर tan a की बात करेंगे तो tan a क्या हो गया अपना? p बाई ए। p कितना है? bc। और a कितना है आपका? ab। इसके हिसाब से अगर देखें तो 1k अपॉन 4√3 के से k कैंसिल। ठीक, ये तो एंगल ए की बात हो गई। अच्छा, एंगल सी से अगर देखना है तो क्या चेंजेस होंगे? एंगल सी से अगर चेक करोगे तो क्या चेंजेस होंगे? मतलब हमें एक डायग्राम यहां पे बनाता हूं बेटा। ये सी है आपका, ये बी है, ये ए है, ठीक है। ये एंगल आपका, ये अभी हमको यहां से देखना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में एंगल क्या दे रखा है? सी दे रखा है, तो सी से चेक करते हैं। ये वैल्यू आपके पास क्या थी? 1k। ये वैल्यू आपकी क्या है? और ये वैल्यू आपकी क्या है? 7 है। ठीक है, तो सी से देखने पे हम यहाँ पे खड़े हो गए, सामने वाला क्या होगा? अभी यहां से अगर चेक करोगे तो सामने वाला क्या होगा? P मतलब परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, और जिससे आपका ये हो गया। तो ठीक है, cos C निकालते हैं। cos C फॉर्मूला तो यही होगा a/h, बट a चेंज हो गया यहाँ पे। वो कितना है? अगर आप देखो तो BC बाई AC है, तो BC की वैल्यू क्या है? 1k, और AC की वैल्यू कितनी है बेटा? 7k। ये इससे कैंसिल हो गया, तो 1/7 आया। फिर नेक्स्ट क्या निकालना है आपको? tan C। तो tan C क्या होगा? इसके हिसाब से अगर देखोगे तो परपेंडिकुलर बाई एडजेसेंट, तो ये क्या हो गया? AB बाई BC। कितना हो गया? 4√3 के अपॉन 1k, k से k कैंसिल, 4√3। तो आपने जो एंगल चेंज किया है उसके हिसाब से आपको देखना है कि सबसे पहले उसने क्या बोला? ए से निकालना है, तो ए से चेक किया, फिर सी से निकालना है, तो एंगल आपका क्या हो गया? सी हो गया। तो सी से हमने चेक किया, चेक करने के बाद सी से सामने वाला क्या होगा? अपोजिट, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, और ये क्या हो गया आपका? एडजेसेंट साइड हो गया। देखो एक बार अच्छे से, कोई समस्या हो तो बोलो। सर, हाँ बोलो बेटा। सर माही को एडमिट करो ना। एडमिट मतलब हॉस्पिटल में? पूछना हो गई? ओके, किसी को डाउट है बेटा कुछ? नो सर। सर। चलिए, नो सर। अब देखो जरा, थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। आपको ये फिक्स होना चाहिए, ये चीज आपको आनी चाहिए। अगर मेरा एंगल ये है तो इसके सामने वाला क्या होगा, इसके नीचे वाला क्या होगा, 90 के सामने वाला क्या होगा। अगर एंगल को आप चेंज कर रहे हो तो क्या फर्क पड़ रहा है, वो चीज आप ध्यान देना। अच्छा, इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री में
या ऐसे बोल सकते हो कि ये जो पूरी भी मैथमेटिक्स आपकी आएगी आगे चल के, अगर आप मैथ्स लेते हो 11th वगैरह में, तो ये चीज आप ध्यान देना कि अगर कहीं ये लिखा हो बेटा और कहीं ये लिखा हो, ये दोनों ही सेम होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपका थीटा का बेस स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में लिखने का तरीका यही होता है। अगर मान लो कॉस ऐसे लगा है तो कॉस की वैल्यू का स्क्वायर होगा, उसके थीटा का नहीं होगा। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों ही इक्विवेलेंट है। अगर tan स्क्वायर थीटा है बेटा तो tan थीटा का होल स्क्वायर लिखते हैं। अगर cot स्क्वायर थीटा है तो इसको cot थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब कोई बोले यही नहीं तो क्यूब भी होगा तो भी चलेगा बेटा, उसको हम ये लिखते हैं, ठीक है। तो ये पूरे मैथमेटिक्स में ये ध्यान रखना, जब प्री ट्रिग्नोमेट्री की बात आएगी तो ये बेटा ये दोनों चीजें सेम है। पूरे का होल स्क्वायर या फिर साइन का स्क्वायर लिखा हो तो ये दोनों ही चीजें सेम है, ये आपको दिमाग में रखना। अब देखिए एक क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं और ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। वीडियो आपको मिल जाएंगे, आप एक बार और भी चाहो तो देख लेना। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सबसे पहले इफ ए बी, मतलब एक ट्रायंगल मैंने बनाया, चलिए एनसीईआरटी के हिसाब से जाते हैं, पी क्यू आर, ठीक है। मैं वैल्यूज को चेंज कर रहा हूं बट क्वेश्चन के तरीके में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। आपके पास एक पी आर दे रखा है, वो मान लेते हैं कुछ 13 है, ठीक है। एक आपको क्यू आर दे रखा है, या आप मान लो ऐसा कुछ दे रखा है, पी क्यू दे रखा है, ठीक है, वो 12 दे रखा है। और आपसे ये बोल रहा है बेटा कि फाइंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। कौन सा रेशियो उन्होंने दे रखा है, एक बोला है साइन आर, एक बोल रहा है टेन आर निकालो, ठीक है। और एक और कर देते चलो, एक बोलते हैं कॉस पी निकालो और एक बोल देते हैं कॉसेक पी निकालो। जरा ध्यान देना क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन कुछ दिया होगा। मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं बट आपको तरीके की बात कर रहा हूं, वो तरीका देखो, ठीक है। आपको दो चीजें ध्यान रखनी कि ट्रिग्नोमेट्री काफी बड़ा है और आपको मेथड बाय मेथड चीजें बताई जाएंगी, उसके 15-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए जाएंगे, बट करना आपको है पूरी आडिशन का। मतलब जो दिया हुआ आइडेंटिटी में थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे कर सकते हो, बट उसके अलावा आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने, ये ध्यान रखना, ठीक है, बेस के लिए आगे चल के काम आएगा। सबसे पहले ये सारी चीजें हमें दे रखी है, ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है बेटा, इसमें ये आपको 13 दिया हुआ है, तो पी आर आपको 13 दे रखा तो वो लिख दिया, क्योंकि ये रेशियो नहीं है तो के लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। फिर पी क्यू आपको दे रखा है बेटा 12, तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, ये वाली साइड निकालना। तो क्या ओरल निकल सकता है बेटा, डायरेक्टली निकाल सकते हैं, सर या 5। आप क्या करो, हाँ गुड, आप क्या करोगे, पी आर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13 12 क्यू आर, ओके। 169 144 क्यू आर का स्क्वायर, 169 144 क्यू आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 और इसके ऊपर रूट डाल दिया तो क्यू आर की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 यूनिट, कुछ ना कुछ होगा तो यूनिट लिख देते हैं, यहाँ पे तो मैंने कुछ नहीं लिखा, ऐसे नॉर्मली यूनिट लिख देते हो तो अपनी ये वैल्यू आपको 5 मिल गई। सबसे पहले अपने से क्या पूछ रहा है, साइन आर, तो एंगल कहां से देखना है बेटा, आर से। कहां से देखना है, आर से। तो क्या होगा बेटा, साइन आर, अगर आर से अपने आप को खड़ा करके देखोगे तो क्या होगा, सामने वाला पी होगा, 90 के सामने वाला एच होगा और जो बचा हुआ वो क्या होगा, एडजेसेंट साइड होगी। तो आपको क्या निकालना बेटा, साइन आर। साइन आर क्या होता है, फॉर्मूले में जाओ, क्या पी बाई एच होता था, ठीक है, तो पी क्यू अपॉन क्या होगा, पी आर, ठीक है, पी क्यू अपॉन पी आर। तो वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 12/13 आएगी, चेक कर लेना। फिर नेक्स्ट आता है 10R। 10R क्या होगा बेटा, P बाई ए होता है, A मीन्स एडजेसेंट, P मतलब ये वाली साइड, जिसको आप परपेंडिकुलर बोलो या फिर अपोजिट भी बोल सकते हो। तो पी क्यू बाई क्यू आर, ये कितना हो गया, 12/5। यहां तक किसी को समस्या है कुछ, नो नो सर। ओके सर। नो सर। ठीक है बेटा। तो अगर नहीं समस्या है
तो ये यही क्वेश्चन के थोड़े से डायग्राम को हाईलाइट कर देते हैं। अभी आपको क्या निकालना है बेटा, P की वैल्यू निकालनी, मतलब एंगल आपको यहाँ से देखना है, ये 12 है, ये 13 है और आपका ये 5 है। निकाल लो जल्दी से। एंगल आपको कहाँ से देखना है, P से देखना है। P पे अपने आप को खड़ा कर लो, उसके सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होगी। हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता और जो बचा हुआ पार्ट है वो बेटा बेस होगा। तो सर cos p की वैल्यू है 5/13। cos p बच्चे ने निकाला और बोला 5/13। यस सर। एक मिनट, अर्जेसन बाई हाइपोटेनस होगा बेटा, और अर्जेसन हमारे पास क्या है, ठीक है, और हाइपोटेनस PR हो गया, तो ये जो वैल्यू आएगी वो 12/13 आ रही है। सही था ये। फिर नेक्स्ट क्या है, कॉसेक पी क्या होगा बेटा, साइन का उल्टा। साइन क्या होता है, P/H, तो ये क्या होगा, H/P। तो क्या लिखेंगे बेटा इसमें, H कितना है अपने पास, PR, और P कितना है अपने पास, QR। पुट कर दो इसको, ये 13 और ये कितना हो गया, 5 कंप्लीट। ओके, आई होप कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो, अगर प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हो, बट आप ये ध्यान रखिएगा चीजों को कि हमें क्या याद करना। अगर हमें P और H याद नहीं होगा तो मेरा क्वेश्चन अटक जाएगा, ठीक है, वहीं पे लटक जाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो वो पहले याद करो और छोटा मोटा कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, ठीक। चलिए, अब इसी में एक चीज और आती है, क्वेश्चन जरा ध्यान देना। वेरिएशन कैसे कैसे हो सकता है, डाउट क्लास हम लेंगे, जब आपका क्वेश्चन आज आपको भेजा जाएगा तो अगली क्लास में हम उसके डाउट का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आप पहले मैसेज करोगे, लाइव इस क्लास में नहीं पूछोगे, आप मैसेज कर दोगे, मैं एक जगह स्टोर कर लूंगा, बुक रख लूंगा और उसके बाद आपके क्वेश्चंस लिखता जाऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मान लो क्वेश्चन के तरीके देखना बेटा। एक नया वर्ड मैंने इंट्रोड्यूस किया, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं बेटा, ये जो बना हुआ है इसको बोलते हैं थीटा, ठीक है। ऐसा कुछ भी बना है तो इसको बोलते हैं थीटा, ठीक है, वो अपने को ध्यान रखना। अभी तक जो हम काम कर रहे थे वो क्या कर रहे थे बेटा, कि हम ये बोल रहे थे कि एंगल ए दिया होता था, बी दिया होता था, या सी दिया होता है, या डी दिया होता है, बट यहाँ पे हमें एंगल थीटा दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखो कि थीटा का मतलब ये होगा एज यूजुअल वैसा ही है जैसा आपने अभी तक पढ़ा है। आप किसी भी, ये सी मान लिया, ये ए ले लिया और ये बी ले लिया, ये आपका 90 है, ठीक है। तो आप थीटा को ए और बी कहीं पे भी रख सकते हैं, वो मतलब उस एंगल का मेजरमेंट बोल दिया गया है कि जो एंगल है वो थीटा है। पहले हमारा नाम क्या था, ए था, अभी उसका नाम क्या दे दिया गया, थीटा। ये थीटा 90 को छोड़ के वो ए और बी दोनों जगह आ सकता है, ठीक है। आर यू क्लियर। ये थीटा मतलब एक एंगल दे रखा है, ए का नाम नहीं लिखा है ना बी का नाम लिखा है, क्या बोला, थीटा। मतलब कोई एंगल आएगा बट 90 की जगह नहीं आएगा। कहाँ आएगा, या तो ए की जगह आएगा या तो बी की जगह आएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो टर्म लिखा है बेटा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में, जैसे 2x इज इक्वल टू 1 होता है तो आप क्या लिखते हो, x इज इक्वल टू 1/2 लिखते हो। वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री में अगर कोई टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो आप उसको ऐसे लिखोगे, ये नीचे चला गया, ठीक है। अब बात आती है कॉट होता क्या है, तो कॉट PAP अपॉन HHA बराबर है। कॉट होता है 10 का उल्टा, तो 10 तो ये होता है, इसका उल्टा कर लोगे, इसका उल्टा करोगे तो A/P आएगा, ठीक है। अगर एंगल यहां से देख रहे हो तो सामने खड़ा कर लिया आपने, ये P हो गया, ये H हो गया और ये A हो गया, ठीक है। रेशियो दिया है बेटा, क्या दिया, रेशियो, तो ये हो गया 7K और ये हो गया 8K। चलिए पाइथागोरस थ्योरम डाल के आप AB की वैल्यू निकालिए, ठीक है। कैलकुलेट करो बेटा, AB की वैल्यू देखो क्या आने वाली है आपकी, √15। √15 बोला है किसी ने, कोई देखते हैं, ACB, ओके। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ओके।
अपने पास AB की वैल्यू नहीं है, BC मेरे पास 8K दे रखा है, AC मेरे पास 7K दे रखा है। इसको ओपन किया तो 8 हो गया, 64K स्क्वायर, 49K स्क्वायर, यही है बेटा। अब इनको जरा ऐड करके देखो, ऐड कर लो जल्दी से। ये टोटल तो आपको, और ये कितना हो गया 113, सही लिखा है क्या? चेक करना है एक बार बेटा। Yes, sir. Yes. तो AB की वैल्यू अंडर रूट के ऊपर आपने डाल दिया, तो अभी ये तो प्राइम नंबर है तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे K कर दिया, ठीक। अब देखो मैं इस क्वेश्चन में, एक तो ये हो गया कि आप फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना, एक तो ये तरीका हो गया कि आप क्या करो, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे हमने निकाले थे वैसे आप क्या करो, आप निकाल लो। एक तरीका, एक क्वेश्चन चीज इसी में ऐड करता हूँ, जरा ध्यान देना। आपसे क्या बोलता है, ये तो आप कर सकते हो, ठीक है, मेरे से ये बोलता है फाइंड 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। जरा ध्यान देना, ठीक है, टेंशन मत लेना, कैसे होगा वो बता रहा हूं आपको। आपसे ये बोल दिया गया, ध्यान देना। एक तो ये हो गया कि फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो आप वही जाओगे फटाफट सारे रेशियोज आप लिख लोगे। बट अभी क्वेश्चन को मैंने चेंज किया, चलो ये हटा देता हूं, ये हटा के डायरेक्टली मैंने इस क्वेश्चन को ये कन्वर्ट करा दिया आपको कि आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अभी इसको कैसे फाइंड आउट करें वो मैं आपको बताता हूँ, उसकी परेशानी कोई बात नहीं। सबसे पहले आप ये देखो कि इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। तो आप बोलोगे यार इसके अंदर आपने सिर्फ साइन लिखा है और कॉस लिखा है, इसके अलावा और कुछ है? तो नहीं है। तो मतलब हमें दो की वैल्यू तो चाहिए, कौन कौन सी वैल्यू चाहिए? एक साइन चाहिए और एक कॉस चाहिए। तो यहां से अब अपने पास अपने को जाना है और जो हमसे पूछ रहा है सिर्फ उसकी वैल्यू ही हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम कहाँ आ गए बेटा? तो तुम लोगों ने यस क्यों बोला था? सही है? Yes. हाँ, फील तो मुझे भी वैसा ही आया था 113 का, बट मैंने तुम लोग की बात सुन ली। चलिए कोई नहीं। साइन थीटा की बात अगर हम करते हैं तो साइन थीटा अपने पास क्या है? साइन थीटा की बात करो, यहां से देखोगे तो ये अपॉन ये, तो मैं लिखता हूं, चलो P बाई एच। P कितना है बेटा? BC, और ये हो गया AB। इस वैल्यू की बात करोगे तो 8K अपॉन AB कितना है? 113। तो ये हो जाएगा 113 K से K उड़ गया, 8/113, ठीक। दूसरी वैल्यू क्या है? ये भी साइन है ये भी साइन, तो ये वैल्यू चल जाएगी अपनी। दूसरी क्या है बेटा? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के पास जाओगे तो A/H आएगा। A/H का मतलब हुआ AC बाई AB, तो ये हो जाएगा 7K अपॉन 113, और ये K से K उड़ गया, आपकी कोई वैल्यू ये आई, बराबर। यहां तक हम पहुंच गए, हमने क्या किया, वैल्यूज को निकाल लिया। अब ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, जरा इसको नीचे लेके आते हैं। आपने कभी ये पढ़ा था A प्लस बी A माइनस बी, A प्लस बी A माइनस बी क्या होता है? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके हिसाब से देखो, अगर ये मेरा क्या है बेटा? A, ये मेरा क्या है? B, ये क्या है आपका? A, ये क्या है? B। तो ये अगर हम देखें ऐसे में लिख दो A माइनस बी और ये A प्लस बी लिखा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जरा ध्यान देना, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको? यस सर। A प्लस बी A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे नीचे वाले में जाओ बेटा, क्या ये लिख लिया हमने? A प्लस बी A माइनस बी। अब देखो जो मैंने आपको बताया था कि कोई ऐसे भी लिख सकता है कोई ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है, तो दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो अब आपके पास साइन की वैल्यू है, आपके पास कॉस की वैल्यू है, उसको रिप्लेस कर दो।
तो 1 तो ऐसे ही रहेगा बेटा, साइन की वैल्यू क्या है 8113 का होल स्क्वायर, फिर 1 cos 113 का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, वो वैल्यू हमने इसके अंदर रिप्लेस कर दी। चलिए इसका माइनस ओपन करते हैं होल स्क्वायर, तो ये हो गया 64 113, नीचे पहुंचे बेटा 1 माइनस 49 अपॉन 113, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने सबको आता होगा, तो 113 माइनस 64 अपॉन 113, नीचे वाला भी 113 माइनस 49 अपॉन 113, ये 113 से ये 113 कट गया, अब जो बचा है उसको माइनस करके लिख लो, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। माइनस करके बताओ बेटा कितना आने वाला है, ऊपर और नीचे सही बताना, क्या आंसर बन रहा है आपका? 49 क्या बेटा? 49 अपॉन 64। 49/64 ये किसी ने बोला मेरे को आंसर, तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि आप कर सकता है, जिसके लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है। पहले यहाँ तक नोट करो, अब नोट करो कर रहा हूँ, यहाँ तक देखो, किसी को अगर डाउट है डाउट है बेटा किसी को? No, नो sir. सर। नो सर। ओके बेटा, चलिए आगे चलें। देखिए अब चलिए इसी क्वेश्चन में, इसी टाइप के क्वेश्चन को थोड़ी सी आगे बढ़ बेटा, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखना चालू करता हूँ। सबसे पहले आता है बेटा फाइंड कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। एनसीईआरटी की जो वेराइटी एंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, दूसरा क्वेश्चन जो दिया होगा बेटा वो पी आर क्यू वाला दिया होगा। एक क्वेश्चन में जो होगा वो मल्टीप्लाई आगे होगा, उसको नीचे लेके जाना है। और एक क्वेश्चन और है, अच्छा उस पर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, वो अभी थोड़ा सा रुकते हैं। उसके अलावा अगर और भी क्वेश्चंस होंगे तो उसमें यही सारी चीजें दे रखी है, मतलब 8 से 10 क्वेश्चन में उन्होंने पहले एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया, तो थोड़ा सा आपको उससे आगे काम करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे जाओ और इस कंडीशन में एक ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल में इन वैल्यूज को रिप्लेस करो, रिप्लेस करने के बाद थर्ड साइड को आप फाइंड आउट करो। उसके बाद हमें ये देखना है कि हमें जरूरत किस चीजों की है, तो हमें जरूरत है एक कॉस की और एक साइन की, वो वैल्यू हमें निकालनी है। क्लियर? तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल फॉर्म करो, उस ट्रायंगल की आपकी थर्ड निकालो, ठीक है। चलिए 5 सी 4K मतलब क्या होगा बेटा, अगर यहां से देखोगे तो ये 4K होगा और ये 3K होगा, तो ये कितना होगा 16 + 9 मतलब 5 दे ही रहेगा। अब बेटा हमें जरूरत किस चीज की है, कॉस की, तो कॉस ए निकालना है अपने को, क्या होता है A/H, इसका फाइव के,
तो k से k कट गया, 3/5 आ गया। फिर नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट आता है साइन s, k कट